वेलकम टू सत्या। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आनंद की बात को स्मरण करते हुए बातें करते हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि हमें स्टेप छोटे लेने चाहिए। जैसे कि सूर्य की जो उषा होती है हमारी पुत्री की भांति हुई आत्मप्रिय होती है। तो जो उषा की किरणें हैं तो हमें छोटे नेत्र से हमें बहुत सुलभ तरीके से अतः सुगमता से छोटे नेत्र से देखना चाहिए समाज में। क्योंकि देखो समाज में आपके शस्त्र और शत्रु रक्षा करने वाले भी हैं और शत्रु भी हैं। शत्रु भी रक्षा करते हैं। देखो दो प्रकार के होते हैं कि रक्षा करते हैं और आत्म की भी रक्षा। एक करते हैं सिर्फ केवल रक्षा करते हैं और हमारा आत्म पतन कर देते हैं, तो उन शत्रु की कैटेगरी में आते हैं। रक्षा तो हमें भी कर देते हैं कुछ हद तक, पर एक तरह छत्र होता है। जैसे कि छत्र पहाड़ टीले जो ईश्वर ने बनाए हैं उनको देख करके आत्म दृढ़ता आती है, बलता आती है उनके गुणों को देख करके कि हम भी ऊँचे ऊँचे उठ सकते हैं। ये स्थान निकट है और ईश्वर ने रक्षा हेतु बनाए हैं। एक होते हैं शस्त्र जिससे कि दूसरों की हम हानि भी कर सकते हैं और स्वयं की रक्षा भी करते हैं। तो उससे देखकर मन में पतन के भाव आते हैं, मन में पाप इत्यादि पनप सकता है। तो वही बात है कि साथ में आपके जो बात हो वह यही है कि आप शस्त्र न हो, छत्र हो आप में एक तरह से। सिर पर आपके आत्म बल का भाव हो। सबसे बड़ा बल आत्म बल का ही है। जैसे कि पुत्री होती है आत्म प्रिय लगती है, तो वो बल बहुत उत्तम है कि वह कष्ट झेल हम देखते हैं, उसको देखकर प्रसन्नता आती है। तो वही बात है कि छत्र हो शस्त्र न हो, द्वेष से दूर कर देती है हमें पुत्री और पुत्र। तो कहते हैं कि ये सुष्टु नेत्र यह निवास स्थान हो, छत्र हो और दूर बसने वाली वास दुहिता पुत्री के समान सुखकारक हो यह ज्ञान हमारा जिस भांति। क्योंकि सती वह दुष्टों को दूर करती है। तो अगर हमारे चोर डाकू से बचना है इत्यादि दोषों से बचना है तो उसके लिए यही कहते हैं कि जैसे कि जो चोर आदि हैं वह सूर्य निकलते ही दिन में नहीं रात को कार्य करते हैं, दिन में छिप जाते हैं। तो प्रकार हमारे जीवन में भी अंधकार छिप जाएगा अगर हमने उषा की वह लोह मार्ग हमने जीवन में केंद्रित अपने जीवन में उजागर कर लिया, प्रकाश कर लिया। वह हमने अपने जीवन में वह लोह की सूर्य की प्रथम किरण उषा को हमने अगर स्थान दे दिया, अपने जीवन में अपना लिया, प्रकाशित कर ली, तो वह अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। तो उषा की किरणें अगर हम सुष्ट नेत्र से चले तो जीवन सफल होगा। स्थिति है प्रकाश की मशाल लेकर के हम निरंतर गति करें, उन्नति करें, प्रकाश करें। प्रकाश की लेकर हमने उसको प्रकाशित करा रखा, जलाए रखा, तो हम उसे आगे बढ़ गए। उसको हमने अपनाया, स्वीकार किया, प्रकाशित किया, तो हम आगे बढ़े। वही हमें अच्छी प्रकार मार्ग दिखाएगी क्योंकि वो इतनी प्रिय है कि हम उसकी ओर देखते हैं पुत्र की भांति, आत्मबल की भांति, आत्मप्रिय की भांति। तो उसी से हम देखते हैं, उसी को दिखाती है वह हमें। उसको देखते हुए हम संसार में प्रीति इत्यादि प्रकाश को देखते हैं, जिससे कि हम आनंदित रहें, आह्लादित रहें। जो बातें हमने की, ओम जिसका भान हो, जिसका दर्शन की वो उसकी उपस्थिति मात्र हो, उसकी उपस्थिति हो। नरचक्षुषा नृषु चक्षो दर्शनम यस्य सः नृषु नरों के चक्षु दर्शनम धुम्ने भी चक्रवर्ती राजधने सह धुम्नी प्रशस्त धनी, अर्थात धनी प्रशस्त धनी शामिल हो। कर्म भी वह कर्म जिसमें प्रजा भी शामिल हो। कर्तु भी वह कर्म मैं करूँगा क्योंकि उसमें प्रजा भी शामिल है, तो उसके लिए मुझे प्रजा के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो ये प्रजा का कर्तु भी कर्म हुआ कि ये जो कर्म है प्रजाओं के लिए है, तो ये कर्म मुझे करना होगा। मैं इसको करूँगा तो कर्तु भी कर्म में आता है। सक्रतुम, अब ये कर्म है कि शोभना प्रजा, जिसमें मेरी बुद्धि जिसमें उजागर होती है, जिसमें मेरी बुद्धि सहायता करती है, जिसमें मेरी बुद्धि कहती है उस कर्म को करूँगा। अब इसमें ये कर्तु भी नहीं, सक्रतु है। सक्रतु स्वयं कर्तु, जिससे प्रजा ने स्वयं, अर्थात सक्रतु शोभन, जिसमें उसकी बुद्धि का प्रकाश, जिसको बुद्धि कहती है, उसको कर रहा सुकर्म, वह सुकर्म। वाह भू भवसी, जिसमें भान हो, भा हो, जिसमें भवसी, इसमें भू हो, आधार हो, धारण हो। भवसी दक्ष है, जिसमें दक्ष हो, विज्ञान आदि गुण। दक्ष अर्थात विज्ञान आदि गुण, विज्ञान आदि गुण
विद्या का गुण, और गुण अन्य भी तो है, न्याय का गुण, विज्ञान का गुण, ज्ञान का गुण, बल, जितने भी दक्ष, अक्षिणी दक्ष, जिसमें मेरी बुद्धि मुझको तत्पर, प्रेरित, प्रदर्शित, सक्षम, विस्तृत करती हो, वो दक्ष, जिसमें मेरी बुद्धि मुझको अलंकृत, प्रकाशित करती हो, जिसमें मेरी बुद्धि मेरे गुणों को प्रकाशित करती हो, वह गुण, जिसमें मेरी बुद्धि मेरे गुणों को प्रकाशित करती हो, वह दक्ष बुद्धि कराएगी। जिसमें मेरी बुद्धि का जो ज्ञान है वह मेरे गुणों में, वह कर्म मेरे गुणों में प्रकाश करे। वह कहते हैं कि ये व्यक्ति दक्ष है, जिसकी बुद्धि का ज्ञान उसके गुणों में, ज्ञान गुण अन्य गुणों में प्रभावी रूप से उपयोग होता है। मेरी ज्ञान है, मेरा विज्ञान है, यह मेरे तो जो प्रकाश है, यह मेरे अन्य गुणों में प्रकाशित करे, वह दक्ष करे। ये मेरी विद्या है, ये मेरी बुद्धि मेरे अन्य गुणों को प्रकाशित करे, विस्तार दक्ष कहलाया जाएगा कि मैं प्रकाशित हूँ, मेरी बुद्धि मेरा साथ दे रही है तो मेरे गुण भी प्रकाशित होंगे, अवश्य होंगे। विश्व वेदः, विश्व वेदः, विश्व ही मेरा वेद है, वेद मेरा विश्व है, विश्व वेदः, जिसमें कहेंगे सभी विश्व मेरा वेद है, अर्थात जिससे सिखाए, इससे सिखाए, उसके लिए सीख रहा हूँ। विश्व वेदः कह सकते हैं स्वयं ये सब मेरा है, प्रीति इसमें मेरी है। वेद में प्रीति की बातें हैं कि कैसे तुमसे व्यक्ति प्रीति है, कैसे तुमसे विद्वान की, आत्माओं की, व्यक्तियों की, समाज का उत्तरदायित्व, तो कैसे तुम्हारी प्रीति है, तुम्हारे अंदर कैसी प्रीति है, ईश्वर के कैसे कैसे गुण है, तो वही दक्ष के गुण वही तुम्हें प्रीति के देंगे। प्रीति समाज में प्रीति है, इस प्रीति को तुमने देखा कि ये जो प्रीति मैंने वेदों से प्रीति मैंने जानी है, तो संसार में मुझे प्रीति दिख रही है, संसार को मैं उसमें स्थापित, उसमें निरंतर चलूँ, उस सीमा में, संसार में उसमें निरंतर चलूँ, उस प्रीति के विश्व वेद में, उस वेद की प्रीति में, विश्व की प्रीति में, विश्व की अलंकृत, अलंकृत भुजाओं में अलंकृत शक्ति में मैं विस्तृत होकर के चलूं, उस अलंकृत शक्ति में मैं प्रभावी रूप से दौड़ूं, उस अलंकृत शक्ति में मैं गमन करूं, अपना तरह से मान सम्मान और अपना अस्तित्व प्राप्त करूं, उस अलंकृत शक्ति में रोशनी में चलूं, उस वेद की प्रीति में मैं अपनी शक्ति स्वयं को भान को जानूं, स्वयं की क्या है, स्वयं की शक्ति है, स्वयं का बल है, उस बल को मैं जानूं। अगर उस बल को आपने नहीं जाना तो उस बल से आप सर्वथा निकृष्ट, सर्वथा आप छूट गए, उसके साथ ही आपसे निकृष्ट बल आपसे हाथों से रेत की तरह छूट गया। तो बल को न छीनने देंगे, आपके बल है, उस बल को दक्ष व्यक्ति, विश्व की प्रीति व्यक्ति, उस मार्ग पर चलने वाला वह व्यक्ति, आप उस स्वयं के बल, स्वयं की सम विचार ईश्वर के हैं, उसमें रहते हुए, आत्मा को जानते हुए, आत्मा की शक्ति गुण को, सामर्थ्य बल को आप जानते हैं। सुख होता है वर्ष, फिर उस आकाश में रहते हुए प्रीति में तो आपके में सुख में वर्षा होगी, प्रीति से दुख नहीं, प्रीति से सबसे बड़ा सुख है, दुख नहीं सुख है। विद्या सुख वर्षकः वर्षत्वेभिः विद्या सुख वर्षणे, विद्या सुख वर्षणे, अर्थात विद्या का सुख सबसे बड़ा सुख है संसार में, विद्या से बड़ा कोई भी सुख नहीं, क्योंकि उससे आपको स्वयं प्रीति होगी, और प्रीति जब होगी तो स्वयं आपके जीवन में वर्षा